राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार से जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा जहाँ से भी वो आई है, please universe send all the negative energies back to the center by multiplying it thousands of times. Thank you so much universe. So चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या कुछ है ना आपके हेटर्स की, आपके दुश्मनों की क्या कुछ वो एनर्जीज है, राइट। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या कुछ वो है ना आपके खिलाफ क्या कुछ वो चालें चल रहे हैं, क्या कोई प्लानिंग प्लॉटिंग वो कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं सो क्या कुछ एनर्जीज है, कौन सी वो बात है जिस बात को आपको जानना ज़रूरी है, और कैसे आप नेगेटिविटी से, उनकी नेगेटिव क्रियाओं से आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक पावरफुल रेमेडी भी दूंगी। ये एक आपकी कलेक्टिव रीडिंग होगी। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। आपकी कलेक्टिव रीडिंग में डेफिनेटली कलेक्टिव रीडिंग है सो काफ़ी मिक्स्ड एनर्जीज भी हो सकती है, तो कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, या तो पूरी हो सकती है या फिर कुछ होंगी। सो जितना आपसे रेजोनेट हुई उतना ही लीजिएगा, बाकी की रीडिंग, बाकी की चीज़ें किसी और के लिए होंगी। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप परमात्मा की जिन भी रूप की आराधना करते उनका नाम ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच की साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की, हीटर्स की क्या कुछ एनर्जीज है, प्लीज़ गाइड। सिक्स ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, राइट। क्या आपको कोई किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसीज या चाल आपके खिलाफ रच रहे हैं। डेथ रिवर्स, राइट। एंड कौन सी वो बातें हैं जो छुपी हुई है जो आपको पता नहीं है। द स्टार रिवर्स, ठीक है। कैसे आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द हैंग्ड मैन रिवर्स, क्या गाइडेंस आ रही है, क्या कुछ आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, एट ऑफ सोर्ड्स, बहुत पावरफुल कार्ड्स आए हैं। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूं तो यहाँ पे नंबर 6 की एनर्जीज है, नंबर 4 है, राइट, नंबर 8 है, नंबर 3 है, नंबर 9 है, राइट। तो ये कुछ नंबर्स हो सकते हैं आपके मूलांक या फिर भाग्यांक, या आपके हेटर्स के मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना। अगर आपके हेटर्स या दुश्मनों की एनर्जीज की बात की जाए तो यहाँ ये एनर्जीज आ रही है कि आपके जो हेटर्स हैं ना, वो परेशानियों से, उनकी लाइफ में किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई ऐसी परेशानी चल रही है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, जिन चीज़ों से वो भागने की कोशिश कर रहे हैं बट वो भाग नहीं पा रहे हैं। कुछ सिचुएशन हो सकती है, कोई चीज़ ऐसी हो सकती है, कोई ऐसा सिचुएशन हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है ना, टॉक्सिक समथिंग लाइक दैट। सो वो उस सिचुएशन से खुद को एस्केप करना, मतलब किसी न किसी प्रकार की ऐसी कोई प्रॉब्लम में वो फंसे हुए हैं और उस चीज़ से वो स्केप चाहते हैं, उस चीज़ से वो बचना चाहते हैं, या फिर उनको अपने ही पाप कर्मों की सज़ा मिल रही है और अब वो सज़ा उनको सहनीय नहीं हो पा रही है ना, दे इट्स नॉट बियरेबल फॉर देम। सो वो चीज़ों से भागने के लिए या तो आपसे माफ़ी मांगेंगे या किसी प्रकार की पूजा पाठ कर रहे होंगे ना, मंत्र जाप करना कोई कोशिश कर रहे होंगे, है ना। सो मतलब या फिर भजन बजाने की कोशिश करेंगे, या फिर जानबूझकर घंटियाँ बजाना, भजन बजाना, ताकि, या फिर मंदिर जाना ताकि लोग समझे कि वो बहुत अच्छे हैं, और उनकी जो इमेज इतनी नेगेटिव है उस चीज़ को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मन से नहीं बट दिखावी तौर पे, राइट, प्रिटेंड कर रहे हैं कि किसी भी हाल पे उनकी सिचुएशन अच्छी हो जाए, राइट। दिल से वो परमात्मा से कनेक्ट होके और अपनी सिचुएशन में और अपने अंदर परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। डेथ रिवर्स का कार्ड है, ऐसा नहीं है। वो कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हैं ताकि लोग, समाज उनको अच्छा समझे, राइट। वो समाज को देखकर, लोगों को देखकर, आपको देखकर वो वैसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल से नहीं कर रहे बट हाँ, एक दिखावट
रूप में वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी बहुत बुरी तरीके से परिस्थिति आई है जिस परिस्थिति का उनको निवारण चाहिए और उनको अब समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि चीज़ें उनके हाथ में नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं है। नकारात्मकता वो इतनी करते आए तो उनको ऐसा लगा कि वो इतनी नेगेटिव नकारात्मकता करते आएंगे तो वो सारी चीज़ें है ना, वो खुद को अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, डिफेंड कर लेंगे। सो जब कहते हैं ना, जब कर्मा पड़ता है, जब पाप कर्मों की सज़ा मिलती है, तो फिर कोई इंसान की जितनी भी चालबाजियाँ हों वो उसके काम नहीं आती है। तो ठीक उसी प्रकार से आपके हेटर्स की जितनी भी चालबाजियाँ, जितने भी कुकर्म थे, उस चीज़ का उन्हें फल भोगना पड़ रहा है और वो अब उस चीज़ से एस्केप करने की कोशिश में लगे हुए, बट दे आर रियली, मतलब कहते हैं ना, एस्केप नहीं कर पा रहे। सो ये यहाँ एनर्जीज है। डेफिनेटली डेथ रिवर्स की एनर्जीज है। किसी न किसी प्रकार की काफ़ी हेवी तंत्र क्रिया आप पर करवाइए अगर आपको नेगेटिव एनर्जीज महसूस हो रही है, बिकॉज इंट्यूशन स्पीक्स अ लॉट। अगर आपको नेगेटिव एनर्जीज महसूस हो रही है, सो आप इस चीज़ को इग्नोर मत करिए, राइट। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाइए और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि आपको किस प्रकार से, कैसी है ना, नकारात्मकता किस तरीके से आपको अनुभव हो रही है, क्या कुछ आपकी इंट्यूशंस आपको बोल रहे हैं, उस चीज़ को आप ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं, जिससे आप आपको इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। डेफिनेटली एक कलेक्टिव रेमेडी है ना, मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो के एंड में। सो इसको, वीडियो को आप देखिए, रीडिंग देखिए और ये जो आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। डेथ का रिवर्स का कार्ड है, यहाँ यही कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जिस भी प्रकार की जो भी नकारात्मकता, जो भी नेगेटिव एनर्जीज वो आपकी ओर भेज रहे थे, वो सारी चीज़ें है ना बैकवर्ड उन्हीं की तरफ भेजी जा रही है। और कोई ना कोई ऐसी मतलब कहते हैं ना, उन्होंने क्रिया तंत्र करवाई थी या कुछ ना कुछ ऐसे गलत चीज़ें आपकी किसी प्रकार का क्रिया ही है, ठीक है, नेगेटिव नकारात्मक क्रिया तंत्र है जो आप पर भेजा गया था। डेफिनेटली इस अमावस्या के दौरान ही भेजा गया है, ठीक है। अमावस्या के टाइम पे भी ये जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, ये काली तंत्र क्रिया, ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ना नकारात्मकता एनर्जीज़ का, नेगेटिव एनर्जीज़ का बहुत हैवी प्रभाव होता है। तो उसी टाइम पे उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव आप पर करवाने की भेजी और जिससे जिस चीज़ को बैकवर्ड कर दिया गया। डेफिनेटली जब कहते हैं ना, परमात्मा स्वयं कृपा करते हैं और जब आपकी एनर्जीज और आपके कार्मिक्स है ना नहीं होते, हैवी होते हैं, सो वो चीज़ें बैकवर्ड डायरेक्शन में चल जाती है। सो यहाँ पे वही चीज़ है कि उनकी नकारात्मकता उन्हीं के ऊपर पड़ रही है और उस चीज़ का उन्हें भुगतान करना पड़ रहा है। द स्टार रिवर्स की एनर्जीज यहाँ ये बता रही है कि किसी न किसी प्रकार से वो आपके लिए ना कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसीज या धोखा आपको देने की कोशिश में लगे हुए हैं। सो किसी भी इंसान पर विश्वास ना करें, किसी भी चीज़ पर विश्वास ना करें सिवाय उस परमात्मा के। इस बात का आपको ख्याल रखना है, राइट। एंड कहीं ना कहीं वो आपकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश में लगे हुए हैं, राइट। तो ये यहाँ पे मुझे एनर्जीज है। आपको लगेगा कि वो आपके अपने हैं, बट आपकी बातों को, आपकी चीज़ों को इस तरीके से वो नेगेटिवली पोर्ट्रे करके सबके सामने में ना प्रेजेंट करेंगे कि जिस चीज़ का आपको अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। सो इसलिए इस बात का ख्याल रखें। जो भी पर्सन, जो भी आपका बहुत ज़्यादा है ना क्लोज बन रहा है या सगा बन रहा है, या ऑलरेडी आपको है ना पास्ट में उन्होंने एक दो बार अपने ट्रू कलर्स, गंदे कलर है ना दिखा चुके हैं कि वो कितने ज़्यादा दुष्ट और कितने ज़्यादा नकारात्मक है, ऐसी पर्सनालिटी पर बिल्कुल भी दोबारा ट्रस्ट ना करें। ये आपकी अच्छाई है ना, तो आपकी अच्छाई है, ठीक है, बट आप सबको अपने ही नज़रिए से देखेंगे तो ये चीज़ सही नहीं है। इसीलिए दो तरह की एनर्जीज होती है, हर चीज़ दो प्रकार की होती है, जैसे ऊपर नीचे है ना, दायां बायां, वैसी तरह के से पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी भी होती है ना। तो वही बात है कि अगर कोई आप अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग भी आप ही की जैसी सोच रखते हैं, आप ही के जैसे उनकी भी धारणाएं हैं, आप ही के जैसे उनकी भी परवरिश है, आप ही के जैसे उनके भी संस्कार है, ऐसा नहीं है ना। तो उसका डिफरेंस आपको समझना होगा। साथ ही साथ ऐसी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जाओं पर बिल्कुल भी है ना अपना समय भी नहीं लगाना है, साथ ही साथ उन पर विश्वास नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, उन पर किसी भी हाल पर विश्वास नहीं करना है। अगर आप किसी को है ना दिल से माफ़ करने का मतलब आप दिल से माफ़ नहीं कर पा रहे हैं और आप परमात्मा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी ना किसी तरीके की कोई प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कि आप माफ़ कर दें, और अगर आप दिल से माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि आप ज़्यादातर देखा गया है कि आप अपने दिल में कोई बात नहीं रखते हैं, कोई हैवी एनर्जीज नहीं रखना पसंद करते हैं,
बट स्टिल इफ़ यू आर नॉट एबल टू फॉरगिव ना, सो इसमें परमात्मा की ही, यूनिवर्स की ही है ना चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ उन्होंने ऐसा सच में बहुत नेगेटिव और हैवी किया है जिस चीज़ के लिए माफ़ी वो डिज़र्व नहीं करते। हर चीज़ की माफ़ी नहीं होती। जैसे अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस पहुंचा देना, या आपके अपने सगे बनकर आपको है ना नेगेटिवली धोखा देना, या आपको किसी भी प्रकार से है ना तकलीफ पहुंचाना, सो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी माफ़ी नहीं होती है, और जेन्युइनली तौर पे उनको उस चीज़ के अब कर्मा भोगने पड़ेंगे, और जब वो कर्मा उस चीज़ के भोगेंगे तब उनको माफ़ी है ना, वो जेन्युइनली जब उनको कर्मा भोगेंगे तभी उनको माफ़ी भी जेन्युइनली होगी। तो उसके बाद ही परमात्मा भी उस नेगेटिव नकारात्मक एनर्जी को माफ़ करेंगे, और उसके बाद ही आपका दिल भी माफ़ करेगा। इसीलिए ज़्यादा इस चीज़ को अपने मन में मत लगाइए। अगर आपका मन मान रहा है माफ़ करने के लिए, सो इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, बिकॉज दे डोंट डिजर्व टू बी फॉरगिवन। सो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, राइट। पर आपको सबसे ज़्यादा अपने काम पर और अपने आप पर ध्यान देना है। द हैंगमैन रिवर्स की एनर्जी से कहीं ना कहीं आप खुद से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, खुद की इंट्यूशंस को नहीं सुन पा रहे हैं। आपके गुरुओं का है ना, आपके गुरुओं का आपको उनकी बात को सुनना भी है, उस चीज़ को है ना अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक और यहाँ पे इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग आ रहा है कार्ड्स ओवर योर स्पीकिंग, कि आपको अपने लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अर्थात आपको अपने काम पर, अपने आप पर, अपनी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी आपके माइंड से होगी। अर्थात जब आपका मन खुश और शांत रहेगा, जब आपके मन में जो इतनी थॉट्स के जो इतने क्लटर्ड है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, जब तक आप अपने माइंड को क्लीन नहीं करेंगे तब तक आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तब तक आप चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आपको नहीं क्लैरिटी ही नहीं मिलेगी, सबसे बड़ी बात। और आप चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, वो सफलता, जो चीज़ें आप चाह रहे हैं या जो आपको चाहिए है ना, वो चीज़ को आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सो यहाँ वही है कि आप बार बार मेहनत कर रहे हो, उस चीज़ में विफल हो जा रहे हैं, सो अप्स डाउन हो रहे हैं, बिकॉज आपका माइंड क्लियर नहीं है ना। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग है ना, बट आपकी उसमें एनर्जीज नहीं है, आप उसको, आपका माइंड इतना क्लटर्ड है, तो क्लटर्ड माइंड के साथ कोई भी चीज़, कोई भी कार्य, कोई भी चीज़ नहीं हो पाती। और जब तक आप वो बैगेज, इमोशनल बैगेज हो, या इतना ज़्यादा माइंड में है ना क्योस हो, क्लटर्ड हो, उस चीज़ को जब तक आप कंटिन्यू आगे लेते हुए चलेंगे, तब तक आप उस चीज़ को है ना सिर्फ और सिर्फ आप अपना समय और टाइम, और साथ ही साथ आप अपनी एनर्जीज को वेस्ट करते हुए चले जा रहे हैं। सो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको चीज़ों को लेट गो करना होगा। लेट गो करना होगा अर्थात कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी भी नेगेटिव हैबिट को बहुत ज़्यादा, कोई भी आपका नेगेटिव एडिक्शन हो सकता है, समथिंग एनीथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, राइट, उस चीज़ से अगर आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए, सो आपको डेफिनेटली आपने उस चीज़ को समय दिया है, इसीलिए उस चीज़ से आप इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो अगर आप समय देंगे कि अब मेरे को किसी और चीज़ पर ध्यान देना है, या किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस आप बनाएंगे, अपने आप को ही इम्पोर्टेंस बनाएंगे, सो आप देखेंगे कि आप जितना, डेफिनेटली कोई न्यू हैबिट सीखने में समय लगता है, अगर वो नकारात्मक हैबिट सीखने में आपको समय लगा, आपने उस चीज़ को समय दिया, तो वो इतना ज़्यादा दृढ़ हुआ है ना, इतना ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। सो अगर आप किसी और चीज़ को उतना ही ज़्यादा समय देंगे है ना, तो वो चीज़ और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि वो जो आपके थॉट्स हैं, एनर्जीज है, उसको उस काम पर लगाइए, उस चीज़ पर लगाइए, अपने आप पर लगाइए, ताकि आपको उस चीज़ से फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सके। आर यू ऑल गेटिंग? सो उस चीज़ का ध्यान दीजिए, क्योंकि सफलता आते आते है ना डिले हो जाती है, और मतलब कहीं ना कहीं आसपास दुश्मनों की और नेगेटिव लोगों की भी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज है, जो आपकी ग्रोथ में एक तरह से ऑब्स्टेकल और रुकावट बनकर आ रही है। द कार्ड्स आर स्पीकिंग, एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है आपकी ने अपने माइंड को ऐसा बना लिया कि मेरे आसपास नेगेटिव सिचुएशन है, मेरे आसपास हेटर्स है ना, नकारात्मकता है, तो मेरा ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से आपने अपने माइंड को है ना, बिकॉज आपका माइंड आपकी सुनता है, अगर आप अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरीके से कर देंगे, सो दे लिसन है ना, योर माइंड लिसन्स यू। सो अगर आप अपनी माइंड को इस बार बार यही रिपीटेटिव करेंगे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं पॉसिबल है ना, ये है वो है, आपको महसूस हो रहा है कि नकारात्मक ऊर्जा है, तो आपको उस चीज़ पर एक्शन लेकर, उस चीज़ से हटकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आई ऑल गेटिंग? बट अगर आपको लगता है कि नहीं, अब मेरी लाइफ में ये है नेगेटिव एनर्जीज, उस पर्टिकुलर एनर्जी हमेशा मेरे पे नकारात्मकता करती है ना, अब कुछ नहीं हो पाएगा, या फिर सिचुएशन ही मेरी ऐसी है, दिस डैट,
तो जब तक आप अपने माइंड को, क्योंकि सिचुएशन यहाँ उतनी ज़्यादा वर्स्ट नहीं है, किसी की भी सिचुएशन उतनी ज़्यादा वर्स्ट नहीं होती, ऑल यू नीड इज़ टू टेक वन स्टेप अहेड। जब आप एक्शन लेने के लिए तैयार रहते हो, जब आप खुद में वो कॉन्फिडेंस फील करते हो, जब आपने खुद को कह दिया कि अब मुझे अपनी सिचुएशन में, अब मुझे अपने आप पर परिवर्तन लेकर आना है, चेंजेस लेकर आना है, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। ब्रह्मांड की शक्तियाँ, ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मांड की एनर्जीज भी आपके काम पर, आपकी सोच पर है ना वर्क करती है। अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि मुझे अब अपनी सुख, समृद्धि, खुशी, शांति है ना, वो परमात्मा से वो है ना, वो कनेक्शन, सुख, समृद्धि, शांति, मन को है ना, मन एकदम सेटिस्फाइड रहे हर चीज़ में, और जो सही है मेरे लिए मैं उसी चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो करूँ, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, फाइनेंशियली वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, इमोशनली वाइज हो, राइट, स्पिरिचुअल वाइज हो, एनी का है ना, एनी फील्ड। तो अगर आपने अपने आप को ठान लिया है, अगर अपने आप को प्रॉमिस कर लिया है, तो सारी ऊर्जा ब्रह्मांड की आपके उसी कार्य को करने में आपकी मदद भी करती है। क्योंकि जब व्हेन यू आर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, तो सारी यूनिवर्स की सारी एनर्जीज आपके उस काम को बनाने के लिए तैयार रहती है। तो ठीक उसी तरीके से आपकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी है नहीं, ऑल यू नीड देखिए, राइट, इतनी ज़्यादा इस पर्टिकुलर एनर्जी में भी उतनी ज़्यादा है ना, उतना टाइटली नहीं है सिचुएशन वर्स्ट, हर एवरीथिंग इज ओपन, राइट, मतलब सिचुएशन उतनी ज़्यादा वर्स्ट नहीं है, बट इसे ऐसा लग रहा है कि आसपास कितनी ज़्यादा है ना, मतलब एक तरह से कोई इनको बांधा हुआ है, कोई इनको कंट्रोल किया हुआ है, ये वो, इस तरीके से हजार धारणाएं आपने खुद ही अपने मन को, अपने माइंड को, अपनी आंखों में ऐसी पट्टी बांध के रखी हुई है। तो आपको सिचुएशन से बाहर निकालना होगा, खुद के लिए जीना होगा। और जब आपने ये एक बात ठान ली कि हाँ मुझे अब अपने आप सिचुएशन में, अपने आप में ये परिवर्तन लेकर आना है, ये फॉलोइंग रेमेडी करनी है, मुझे अपने आप को ये नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालना है, सो आप देखेंगे आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस, वो ड्रास्टिक चेंज, वो खुशी, सुख, समृद्धि को अपने घर में, अपने आप में, अपनी फैमिली में, अपने लव्ड वंस में आते हुए देखेंगे। अच्छे लोगों से, पॉजिटिव लोगों से कनेक्शन है ना, ये सारी चीज़ों को आप महसूस करेंगे और ये चीज़ें होंगी। बिकॉज जब आपकी ऊर्जा सकारात्मकता की ओर, पॉजिटिव थॉट्स की ओर है ना जा रही है, तो पॉजिटिव थॉट्स ही रेडिएट होंगे, पॉजिटिव थॉट्स ही आपकी लाइफ में आएंगे। और बहुत लंबे समय से आपने अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जीज को, अपनी टाइम को नेगेटिव एनर्जीज को ही, इसी चीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज को ही बढ़ाया कि कोई मेरे बारे क्या सोचेगा, दिस दैट, ऐसे करके हजार, और खुद को भी, सेल्फ को क्रिटिसाइज भी करना, ऐसे तरीके से हजार मतलब कहते हैं तमाम कितनी सारी चीज़ें आपने सोची, अगर मैं ये पूजा करूँगा, या मैं ये काम करूँगा, या मैं नया ये स्टार्ट करूँगा या करूँगी, तो मुझे लोग ये कहेंगे, वो ऐसे करके, मतलब सिचुएशन उतनी ज़्यादा थी भी नहीं, है ना, वर्स्ट, जितना आपने अपने माइंड को समझा के या है ना, इतना ज़्यादा डरे, परेशान हुए, और बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, एक वैसी ज़िंदगी आपने जी जो आप डिज़र्व नहीं करते। मतलब कितना डर डर कर और परेशान होकर पूजा पाठ करने में भी आपको डर है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, है ना, कोई कोई कुछ कह ना दे, उनको ये अच्छा ना लगे, या कोई कुछ ऐसा, मतलब ऐसे करके हजार चीज़ों को, बहुत मतलब आसपास के लोगों को, चीज़ों को बहुत आपने इम्पोर्टेंस दी, अपने आप को देने वक्त आपने नहीं दी, अपने आप की है ना, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन में, अपने सेल्फ ग्रोथ में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी वर्क लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपनी फैमिली में, जब आपकी खुद की बात आई तब आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो वही चीज़ है कि अब आपको उस नेगेटिव एनर्जी से, उस चीज़ों से, उस धारणाओं से, उस हैबिट से खुद को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें, राइट। आइए देखते हैं ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या कुछ संदेश है आपके लिए। या देखिए, छोटी छोटी बातों में वो चिढ़ने लगे हैं, बिना बात के लड़ने लगे हैं। आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी है, कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज है, छोटी छोटी बातों पे है ना चिढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और बिना बात के ही। तो या तो ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, या आपके पार्टनर की, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी। सो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बस इस चीज़ को ज़्यादा है ना परेशान नहीं होना है, चिढ़ना नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं, है ना, तो ऐसा हो सकता है कि आप खुद को समय नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए आप यूँ इतनी चिड़चिड़ाहट और यूँ इतना मन बेचैन और परेशान हो जा रहा है। खुद के लिए जब आप समय निकालना शुरू करेंगे, तो ये चिड़चिड़ाहट भी नहीं होगी, इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान।
It is not enough to be busy, so are the ants. The question is what are we busy about? अगर आपका पूरा दिन है ना बिजी में निकल जाता है, आपके लिए खुद के लिए भी समय नहीं है, आपको जो इम्पोर्टेंट कार्य है उस चीज़ के लिए भी आपके पास समय नहीं है, सो बिजी तो सब रहते हैं, चींटियाँ भी बिजी रहती है। क्वेश्चन यहाँ उठता है कि किस चीज़ में आप बिजी हैं, क्या वो चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान। इस कष्ट से छुटकारा शीघ्र मिलेगा, शिव आराधना करें। यहाँ पे डिवाइनली मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि आपको शिव जी की आराधना करनी है, उस कष्ट से, उस प्रॉब्लम से आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा, शिव जी की आराधना। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।